यस, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मीर दलाल है फ्रॉम दलाल इन्वेस्टमेंट। बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। लगा के ज़रूरत है आप लोगों से बात करने की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी टाइम से कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। और ये चीज़ मैंने बहुत टाइम से बताई थी कि अभी जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, राइट। तो जहाँ पे भी मार्केट ऊपर आता है पोजीशन एग्जिट कीजिए, प्राइस टू प्राइस निकलता है या प्रॉफिट में निकलता है, एग्जिट कीजिए पोजीशन, नीचे में आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है। अभी मार्केट की अगर मैं बात करें ना, तो आई एम श्योर आपका पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, सबका पोर्टफोलियो आज 10% से लेके 15, 20, 25% शायद नीचे है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी नीचे है। प्रॉफिट बुकिंग है, ये भी बोल सकते हैं। रिसेशन, देखिए रिसेशन हमारी जो कंट्री की बात करें ना, इंडिया की बात करें, तो इंडिया अभी अंडर डेवलप कंट्री है, राइट। तो अंडर डेवलप कंट्री में रिसेशन आने के चांसेस बहुत कम है। डेवलप कंट्री में रिसेशन आते हैं। तो अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी टॉप पर है, जीएसटी में टॉप है, सेल्स टर्नओवर्स में हम टॉप है, सब जगह पे हमारा अभी एकदम बूमिंग में है इंडिया की इकोनॉमी। तो कहीं पे भी इंडिया में रिसेशन आएगा, हाँ, थोड़ा सा फॉल आ सकता है, 10, 20, 30% फॉल आ सकता है। जैसे कोई स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें ना, तो 200 रुपीज़ से 500 रुपीज़ चली गई। 200 पे हमने ऐसा सोचा कि शायद अरे अभी तो बहुत टाइम से ये चली नहीं है, अभी नहीं लेनी है, थोड़ी ऊपर जाए उसके बाद देख, नीचे आए तभी देखते हैं। उसके बाद उसका भाव 500 आ गया। ये लास्ट मैं जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ। 500 आ गया तो अरे 500 आ गया, अभी यहाँ पे हमने लिया तो नीचे गिर गया, तो वेट करते थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे। अभी वो स्क्रिप्ट शायद आपको 350 में या 300 में मिल रही है, तो अभी आपका एक्सपेक्टेशन 200 है। अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी करेंगे ना, तो आप कभी भी बाइंग नहीं कर पाएंगे। 2 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप शेयर मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिए कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो शेयर मार्केट है ना, एक बिजनेस की तरह से मैं देखता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस है। और बिजनेस कैसा होता है, आज मैंने लिया, मुझे कल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैंने एग्जिट कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया। इस तरह से आप बिजनेस करते हो कभी भी? कोई बिजनेस ऑन गोइंग होता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उसमें कैपिटल डालते हैं, जब प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट ले लेते हैं, और ये रोटेशन चालू रहता है, राइट। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जैसे अभी नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जिन्होंने भी मार्केट में स्टार्ट किया काम करना, उन लोगों ने अच्छा टाइम देखा, क्योंकि फरवरी फरवरी तक मार्केट वन साइड चल रहा था। और जो लोग फरवरी में, जनवरी में या मार्च में एंटर हुए, उन्होंने जब भी एंटर हुए तब से वहाँ से मार्केट फॉल ही देखा हुआ है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट टाइम पर एंटर नहीं हुए, गलत टाइम पे एंटर हुए, ऐसा नहीं है। पर राइट टाइम पे एंटर नहीं हुए, राइट टाइम पे एंटर नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये फॉल कभी भी आप देखिए कि कभी भी कोई भी सिचुएशन होती है ना, कभी भी लंबी नहीं चलती है। मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि इंसान हो, ये आप मगज में फिट कर दीजिए, आपके वहाँ पे लगा दीजिए, आप जहाँ पे भी बैठते हैं ना रेगुलर, वहाँ पे लगा दीजिए कि इंसान हो या शेयर मार्केट हो या स्क्रिप्ट हो, लास्ट में उसको जाना तो ऊपर ही है, राइट। 1992 का अगर हम रिसेशन देखें, हर्षद मेहता वाला, तभी सबको ऐसा लगा कि अभी तो मार्केट गया, ये बबल है, ये बबल बहुत बुरी तरह फूटेगा और मार्केट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से मार्केट ऊपर आ गया। उसके बाद 2008 में इंडिया में रिसेशन आया, जहाँ से इंडिया की इकोनॉमी चेंज हुई। 2008 से लेके 2012 तक मार्केट कंटिन्यूस डाउनफॉल था। हर रोज़ मार्केट थोड़ा 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 करके नीचे जा रहा था, राइट। वहाँ से मार्केट ऊपर आया, वहाँ से भी मार्केट ऊपर आ गया। उसके बाद 2019 कोविड आया। कोविड में सबको लगा कि अभी तो ख़त्म, ये वर्ल्ड वाइड जो भी डिसीज़ हुई है वो ये वर्ल्ड वाइड है। तो अभी ये तो पूरा इकोनॉमी को ख़त्म कर देगा, सब लोगों मर जाएंगे और ये सब ख़त्म हो जाएगा, इकोनॉमी सब ख़त्म हो जाएगी, राइट। क्या हुआ? वी शेप रिकवरी आई, वी शेप रिकवरी, एकदम फास्ट रिकवरी, जितना गिरा उससे भी ज़्यादा स्पीड में खींच लिया। और आप देखिए 2024 में आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? टॉप पे बैठे हुए हैं मार्केट पे, राइट। तो मार्केट कभी भी गिरता है ना, मार्केट ऊपर ही जाता है। पर कंडीशन एक है कि आपके पास अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है तो आज नहीं तो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर 12 महीना,
में स्टॉक के आपके प्राइस आएंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रेड नहीं देख सकते, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहना चाहिए, मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए, तो एक बहुत बढ़िया एक सजेशन देता हूँ मैं। जल्दी से क्विकली आप अपना पोर्टफोलियो खाली कीजिए और एफडी के अंदर आपके पैसे डाल दीजिए। वो एक चीज़ ऐसी है जहाँ पे डेली आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया करके आपका बढ़ेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है, शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हर रोज़, हर महीना, हर साल मेरा पोर्टफोलियो अप ही रहना चाहिए, कभी नीचे जाना ही नहीं चाहिए, तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। जो लोग स्पेशली कोविड-19 के बाद शेयर मार्केट में आए हैं ना, उन्होंने तेज़ी देखी हुई है, उन्होंने मंदी देखी ही नहीं है। तो ये खास उन लोगों के लिए है, क्योंकि जो पुराने हैं, 92 की मंदी जिसने देखी है, 2008 की मंदी देखी है, 2016 का रिसेशन देखा हुआ है, उन लोगों के लिए, और 2020 का कोविड देखा हुआ है, उन लोगों को मालूम है कि आज स्टॉक गिरा है तो ये बेस्ट टाइम है या यहाँ पे एंटर होने का और नया कैपिटल डालने का। पर जो लोगों को लग रहा है कि अभी 20% है, निकल जाओ, कल 30 हो जाएगा, कल 50% माइनस हो जाएगा, तो जल्दी से आप अपना कैपिटल निकाल दीजिए और एफडी में डाल दीजिए, जहाँ पे आपको 6% रिटर्न मिलेगा। जो आज का इन्फ्लेशन यानी आपका आज का आपका जो भी एक्सपेंस हो रहा है ना, वो हर हर महीने आपका बढ़ रहा है, आपका हमारा जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही एफडी, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन चल रहा है और 6%, 7% एफडी में मिल रहे हैं। तो अगर इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, ऐसी चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो। आपके लिए म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, तो जल्दी से निकल जाइए आप। दूसरी अगर हम बात करें ना, तो नॉर्मली हम देखते हैं अमेज़ोन में अभी सेल गया, अमेज़ोन फेस्टिवल, राइट, मंत्रा में सेल गया, दूसरी कौन सी जो भी फ्लिपकार्ट है उसमें सेल गया। वो टाइम पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट पे हम चीज़ें परचेस करते हैं, राइट। अगर हमारे पास फंड नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड स्वैप करके परचेस करते हैं। उससे भी ज़्यादा अगर नहीं है तो हम ईएमआई पे भी चीज़ें परचेस करते हैं। क्यों परचेस करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हमें चीज़ें डिस्काउंट पे मिल रही है। ये चीज़ें की एक्चुअल प्राइस 1000 है, जो हमें शायद 800 में, 700 में या 600 में मिल रही है। तो ये बेस्ट टाइम है परचेस करने का। पर शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग, जब मार्केट में सेल आता है, जैसे अभी सेल चल रहा है, शेयर मार्केट में अभी सेल चल रहा है, वो टाइम पे लोग परचेस नहीं करते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे जो भी चीज़ परचेस कर रहे हो, आपकी कैपिटल टूट रही है वहाँ पे, आप वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। पर अगर डिस्काउंट पे आप शेयर्स परचेस करते हो ना, तो वो आपकी एक कैपिटल बना रहे हो, जहाँ से आपकी रिकरिंग इनकम आ सकती है, जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो अभी आपको डिस्काउंट में ये एक ही चीज़ है शेयर मार्केट, जहाँ पे लोग डिस्काउंट में 10%, 20% हुआ, बेच दो, कल और गिर जाएगा। डिस्काउंट पे सेल करते हैं शेयर मार्केट में, और फ्लिपकार्ट पे जाके डिस्काउंट में परचेस करते हैं। तो अभी आप सोच लो कि आपको डिस्काउंट में जाके फ्लिपकार्ट पे परचेस करना है, अमेज़ोन पे परचेस करना है, या फिर आपको शेयर मार्केट में परचेस करना है, राइट। तो ये बेस्ट टाइम है आपको परचेस करने के लिए। गलती मत कीजिए पोर्टफोलियो को सेल करने के लिए, ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, कि जहाँ पे आप अगर ये टाइम पे आप पोर्टफोलियो को सेल करोगे, राइट। चलिए एक डेटा की मैं बात करता हूँ दूसरे, राइट। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि परसेंटेज ऑफ पीपल, मैं आपको बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या सर्च करना है, राइट। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। आपको मालूम है हाईएस्ट रिटर्न कौन देता है? सबसे पहला अगर आप देखेंगे ना, तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर वे में, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में मिलता है। सेकेंड रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है, और थर्ड रिटर्न आपको एफडीज में मिलता है, राइट। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स वाली इनकम, रिकरिंग, और ये सब में आपको मिलता है। एक बहुत शॉकिंग डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, तो गूगल पे डेटा क्या आ रहा है मालूम है आपको? ये अभी आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कितने मालूम है? 3%, सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जब मार्केट गिरे तभी सेल करना है। आप जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे
सब आपको गलत चीज़ें बताते हैं। जहाँ पे उनको उनका टर्नओवर करना है, उनको उनका जो मेन पर्पज़ है, मनी पर्पज़ है, वो सेटिस्फाइड करना है। तो आपको बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉक ट्रेडिंग कीजिए, ये फ्री में ब्रोकरेज, ये आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, ये इनसाइडर न्यूज़ है करके आप लोगों के पास ट्रेड करते हैं हम लोग, और वो उसमें हमारी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट तो मेरे लिए नहीं है, छोड़ दो करके हम शेयर मार्केट बंद कर देते हैं, राइट। इसीलिए वहाँ पे 3%, जहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न मिलता है वहाँ पे 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड सेम चीज़, परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज कितने हैं इंडिया के, 8% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर एफडी की बात करें ना, तो 41% लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे 41% इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना है। तो मैंने जैसे बताया, आपको भी अगर रिस्क नहीं लेना है, आपको 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया ऐसे ही आपकी कैपिटल को ग्रो करना है, आप एफडीज में इन्वेस्ट कीजिए, आप भी वो 41% में आइए। अगर आपको आपके कैपिटल को भले नीचे जाए, रेड में जाए, पर वेट करेंगे तो वो स्प्रिंग की तरह ऊपर भी आती है। अगर वैसी इनकम चाहिए, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, आपके ड्रीम्स को सेटिस्फाइड कर फुलफिल करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क कहाँ पे है, म्यूचुअल फंड में आप रिस्क ले सकते हो, शेयर मार्केट में रिस्क कहाँ पे लेना है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉक फ्यूचर्स में सेल नहीं करना है, कॉल पुट नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, अच्छे शेयर्स लीजिए जिसका पी रेशियो अच्छा हो, जिसका आप इन्वेस्टमेंट रेशियो अच्छा हो, ईपीएस अच्छा हो, वैसे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए जिसका सेल्स, टर्नओवर, प्रॉफिट अच्छा हो। वैसी स्क्रिप्ट ढूंढिए, वैसी स्क्रिप्ट हम आपको सजेस्ट करते भी हैं, वैसी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कीजिए, वेट कीजिए, अच्छा प्राइस आता है तभी आप प्रॉफिट बुक कीजिए। पैनिक सेलिंग मत कीजिए, पैनिक सेलिंग में आपको लॉस ही है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपको 3% में इन्वेस्ट करना है या 41% में आना है, आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो आप अभी डिसाइड कीजिए। और अभी भी जो भी फॉल है वो अभी भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से शायद और 20-30% फॉल आ सकता है। तो ये बेस्ट टाइम है स्टॉक परचेज करने का, ना ही एग्जिट करने का, राइट। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड या कुछ भी हो, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको 100% गाइड करूँगा, राइट। थैंक यू।